हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। तो आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और लेक्चर लेके आया हूँ। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हम लोग ले रहे हैं वो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसमें क्या बोला है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.063 ग्राम मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे डेंसिटी दिया है, कितना दिया है 1.063 ग्राम मोल पर लीटर। ये हम लोग यहाँ पे चीजें नोट कर लेते हैं, गिवन हम लोग को दिया है। फिर क्या बोला है, एन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 12.16। तो ये हम लोग को यहाँ पे पाई दे दिया है। ये पाई से आप कंफ्यूज मत होना, मैथ्स वाला पाई नहीं है, ऑस्मेटिक प्रेशर वाला पाई है जो कि होता है हम लोग को दिया है यहाँ पे 12.63 एटमोस्फेयर एटीएम एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हम लोग को दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273.15। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 298.15 केल्विन। फिर क्या दिया हम लोग क्वेश्चन में, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मतलब हम लोग को यहाँ पे टीएफ दिया है -1.03 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बोला है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हम लोग को यहाँ पे मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जिसको हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे, जिस क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन बोला था, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वाटर है ये सॉल्वेंट होगा और ये जो कंपाउंड है ये हमारा होगा सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे मोलर मास फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का, बट कुछ फॉर्मूले को अगर हम लोग मिला मिला के यूज करें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया, तो मतलब हम लोग डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसमें क्या है, डेल्टा टी एफ, मतलब डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टी एफ, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ डेल्टा टी एफ जो है वो होता है केवी टाइम्स ऑफ एम। ये एम जो है ये हमारा मोलैलिटी है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू एम आर टी। यहाँ पे ये जो कैपिटल एम है ये हमारा मोलैरिटी है। तो अगर हम लोग को मोलैलिटी और मोलैरिटी पता होगा तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको यूज करके हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो फॉर्मूला होता है स्मॉल एम मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी इनटू 1000, डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे रो कंसिडर कर रहे हैं, माइनस मोलैरिटी इनटू m1। ये m1 जो है ना ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में हम लोग इसको x कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अभी तक अप्रोच समझ में आ गया होगा। अभी हमारा सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालेंगे। तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अभी टी एफ नॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो तो 0 होगा, 0 माइनस ये कितना है हमारा माइनस ऑफ 1.03, तो ये होगा यहाँ पे 1.03। और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से हम लोग इसको केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं ना तो हम लोग को सेल्सियस या केल्विन से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ हम लोग को मिल गया। अभी इसको यूज करके हम लोग मोलैलिटी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको केवी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ये एक्वस सॉल्यूशन दिया है तो हम लोग को जो है ना केवी वाटर का निकालना है। केवी सॉरी वाटर का वो जो है आप लोग को बाय हार्ट होना चाहिए, जो कि होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और इसके साथ साथ ये आर जो है ना ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। रियल गैस का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो होता है 0.08205 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको बाय हार्ट होने चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम लोग को सब में यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे
डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के वी टाइम्स ऑफ एम। तो अगर मुझे एम निकालना तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई के वी। डेल्टा टी एफ कितना मिला हम लोग को, 1.03। और के वी का वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1.86। तो इसको अगर सॉल्व करना है हम लोग लॉग का यूज करेंगे, क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 1.03 माइनस लॉग 1.86 होगा एंटी लॉग ऑफ, क्योंकि पॉइंट के पहले एक वैल्यू है तो 1 माइनस 1 करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। और लॉग टेबल में अगर हम लोग यहाँ पे 10 का 3 का वैल्यू चेक करेंगे ना तो हम लोग को मिलेगा 0.0128। यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक नंबर तो हो जाएगा 0 पॉइंट। अगर लॉग टेबल में हम लोग 18 के 3 का 18 का 6 का वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ 6 आएगा, तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा 0.2695। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, लॉग में अगर सब्ट्रैक्ट में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लोग रफ में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया करो। तो 0.0128 ये हो जाएगा 0.2695। 8 में से 5 गया तो हो जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 3। ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7। और क्योंकि यहाँ पे 0 था, 0 से तो कैरी नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा बार 1। तो कितना है बार 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो है एक कैरी, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से गया 4, तो बार 1, और ये हो जाएगा 7433। तो यहाँ पे एंटी लॉग में अगर आप लोग 74 के 3 का वैल्यू चेक करोगे ना तो आप लोग को मिलेगा 5.53। और इस पे अगर हम लोग यहाँ पे बार 1 है ना तो हो जाएगा 10⁻⁻1, तो हो जाएगा 0.553। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे मिला मोलैलिटी का वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। मोलैलिटी कितना मिला हम लोग को, 0.553। और मोलैलिटी का अगर आप लोग यूनिट चेक करोगे तो वो होता है मोल पर केजी। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया। अभी सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, मोलैलिटी फाइंड करेंगे पाई का फॉर्मूला यूज करके। तो पाई क्या होता है, MRT। तो यहां से अगर मुझे एम निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना हमारे पास 12.63 अपॉन आर का वैल्यू तो वो है 0.08205 माइनस सॉरी माइनस नहीं इनटू, क्योंकि टीवी नीचे आ जाएगा, और ये है 298.15 यहाँ पे टी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी लॉग यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग 12.63 माइनस लॉग 0.08205 माइनस लॉग 298.15। ठीक है, तो ये सम थोड़ा लेंदी जरूर है, बट आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट के पहले 2 नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, 1.12 के 6 का 3। अगर लॉग टेबल में आप लोग 12 के 6 का सॉरी यहाँ पे 12.16 होगा, मैंने गलती से 63 ले लिया। इधर भी 16 होगा, यहाँ भी 16 होगा। तो 12 के 1 का 6 का वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे ना तो वो होगा 1.0849। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना, पॉइंट के पहले जो है कोई नंबर नहीं, और पॉइंट के बाद में भी एक जीरो, तो ये एक तो बार 1 इसका और ये बार 1 इसका, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2 बार हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 82 के 0 का 5, तो उसका वैल्यू मिलेगा 9141 हो जाएगा, माइनस पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 माइनस 1 2, 2 पॉइंट ये क्या हो जाएगा हमारा 29 का 8 का 1, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग चेक करेंगे तो है 4743। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंटी लॉग, ये पहले तो हमारा एच रहेगा 0849 माइनस ये दोनों हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 3 1 हो जाएगा 4, 4 4 हो जाएगा 8, 7 1 हो जाएगा 8, और 9 4 13 का 3, और बार 2 है ना तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से होगा फिर एंटी लॉग ऑफ, इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, या 4 है हमारा, तो क्या हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, ये 17 में से 8 गया 9, और ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, और ये 1 था ना हमारा तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया।
तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3 बार। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये एक्चुअली में क्या था कि हमारा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिख के ही करते तो सही रहता है। 2.914 ये बार 2 है हमारा, ये 2.4743 दोनों को हम लोग ऐड कर रहे थे, तो 4 3 होगा 7, 4 1 5, 9 7 16 का 9 1 4 1 है ना, 3 1 4 4 4 होगा 8, 7 1 8 9 4 13 का 3, और एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बार रहेगा, 2 में से 1 गया तो 1 पॉइंट आएगा। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिख दिया, ये हो जाएगा 1.3884। तो यहाँ पे भी हमारा माइनस में थोड़ा सा चेंज आएगा, 0 में से 1 जाएगा तो ये बार 1 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या चेक करना है, एंटी लॉग ऑफ 69 का 6 का 5। तो 69 के 6 का 5 का एंटी लॉग अगर हम लोग चेक करेंगे तो होगा 4.960, और यहाँ पे बार 1 है तो हो जाएगा 10 to -1, तो हो जाएगा 0.496। तो ये हम लोग को मिला है यहाँ पे मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी का यूनिट अगर आप लोग देखोगे वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। हम लोग को मोलैरिटी मिल गया, मोलैरिटी भी मिल गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग को फाइंड करने का था दोनों के रिलेशन से, वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे। यहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला, m इक्वल टू मोलर मास m इंटू 1000 अपॉन रो इंटू 1000 माइनस मोलर मास इंटू m1, जिसको हम लोग x लेने वाले थे। ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हम लोग सारे वैल्यू पुट करते। तो मोलैलिटी हम लोग को कितना मिला था, 0.553, तो 0.553। मोलैलिटी हम लोग को कितना मिला, 0.496, तो हो जाएगा 0.496 इंटू 1000 अपॉन रो। रो क्वेश्चन में हम लोग को दिया था 1.063 इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी हम लोग को फिर से पता है 0.496 इंटू एक्स। तो ये एक्स हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 0.553 हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 496 अपॉन ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 1063 माइनस 0.496 एक्स। ठीक है, तो हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको यहाँ पे से इसको नीचे, 1063 माइनस 0.496 एक्स, ये होगा 496 अपॉन 0.553। तो यहाँ पे भी हम लोग को लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर तो हम लोग को अलाउड होता नहीं है। ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 496 माइनस लॉग 0.553। ठीक है, और ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा 496 एक्स। तो होगा एंटी लॉग ऑफ 496 पॉइंट के पहले 3 नंबर 3 में से बन गया तो 2। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, 49 का 6। तो लॉग टेबल में अगर आप लोग 49 का 6 चेक करोगे तो होता है 6955। यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले 0 है तो ये बार 1 हो जाएगा हमारा। और हम लोग क्या चेक करेंगे, 55 का 3। तो 55 का 3 चेक करोगे तो वो होता है 7427। तो एंटी लॉग यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, 5 में 15 में 7 गया 8, ये 4 में से 2 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे फिर से 16 में 7 गया तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बचेगा तो 1, और ये बार 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो 2.9528। तो हम लोग क्या चेक करना है, 95 के 2 का 8। तो लॉग टेबल में अगर आप लोग 95 के 2 का 8 का वैल्यू चेक करोगे तो वो दिया है 8.936, और यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 10⁻²। तो कितना हो जाएगा 893.6। अगर आप लोग को लॉग नहीं समझ रहा है तो मैंने ये पहले सबसे जो प्लेलिस्ट है आपका सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था वो देख लेना आप लोग, तो समझेगा आपको। 0.496 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे 0.496 एक्स निकालना रहेगा तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1063 माइनस 893.6। तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, ये 12 में से 3 गया 9, और ये हो जाएगा हमारा 15 में से 9 गया 6, ये 9 में से 8 गया 1। तो 169.4 आया। ये क्या है, 0.496 एक्स। एक्स क्या होगा, 169.4 डिवाइड बाई 0.496। इसके लिए भी हम लोग को एंटी लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो होगा लॉग 169.4 माइनस लॉग 0.496। तो ये होगा एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
या पॉइंट के पहले 3 नंबर है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2.16 का 9 का 4 का अगर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो वो है 2290 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बार 1.49 का 6 अगर हम लोग चेक करेंगे तो 6955, दोनों को हम लोग को करना पड़ेगा माइनस। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, ये हो जाएगा हमारा 12 में से 9 गया 3, और ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, और ये 1 बचा 1 बार बार कितना हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गया। तो हम लोग क्या चेक करने वाले x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये चेक करेंगे हम लोग 53 के 4 का 5, वो अगर आप लोग चेक करोगे तो वो मिलेगा 3.408, और ये इंटू हमारा क्या 2 है तो 10⁻²2 हो जाएगा, तो होगा 340.8। तो इतना ग्राम जो है हमारा मोलर मास ऑफ कंपाउंड रहेगा। देयरफॉर मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 340.8 ग्राम। आई होप आपको ये समझा, थोड़ा सा लेंदी जरूर था, बट कैलकुलेशन अगर ये आपको पूछेंगे तो 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछेंगे, और एग्जाम में मैं बोलूंगा कि अगर आपका सारा पेपर हो गया तो ही ये क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि हो सकता है आप कुछ मिस्टेक करोगे और आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैसे क्या देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मोलैरिटी फाइंड किया, फिर मोलैरिटी फाइंड किया, यहाँ मोलैरिटी फाइंड किया, मोलैरिटी फाइंड किया, और दोनों का रिलेशन से एक फॉर्मूला आता है उसको यूज किया। तो आई होप आपको ये समझा। तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोला है, a mixture of toluene, बेंजीन एंड टोल्यून कंटेन 30% मास ऑफ टोल्यून। ठीक है, तो हम लोग गिवन यहाँ पे क्या दिया है, गिवन दिया है मास ऑफ टोल्यून, ये दिया है 33%। ठीक है, मतलब 33% अगर टोल्यून है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये मिक्सचर किसका है, बेंजीन और टोल्यून का। तो मतलब मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा हमारा 70%, क्योंकि टोटल तो 100 होता है। तो अगर हम लोग समझो ऐसा 100 ग्राम कंसिडर करके चले, तो हमारे पास मास ऑफ टोल्यून क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग M1 लेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पे 30 ग्राम, एंड देन मास ऑफ बेंजीन हो जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, एट 30°C वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोल्यून इज 36.7 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो हम लोग इसको वीपी वेपर प्रेशर P1 को हम लोग कंसिडर करते हैं, और क्योंकि ये प्योर बोला हम लोग इसको P1 नॉट लेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है टोल्यून के लिए कितना दिया है 36.7 mm ऑफ Hg, ये तो हम लोग टोल्यून का लिया। इसी तरीके से हम लोग को वेपर प्रेशर यहाँ पे बेंजीन का भी दिया है, जो कि है 118.2 mm ऑफ Hg। Assuming that the two liquid form ideal solution, calculate the total pressure and partial pressure of each constituent above solution at 30°C। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोग को यहाँ पे पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है, एंड देन हम लोग को पहले P1 फाइंड करना है, देन P2 फाइंड करना है, मतलब बेंजीन के लिए, टोल्यून के लिए, और इसके साथ साथ टोटल प्रेशर भी फाइंड करना है, जो कि होगा हमारा P1 प्लस P2। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रेशर, जिसको हम लोग PT से डिनोट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले वो फॉर्मूला है, एक तो हमारा P1 अगर हम लोग कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम लोग उसको लिखते हैं P1 नॉट इंटू X1। P2 अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये होगा P2 नॉट इंटू X2। यहाँ पे जो X1 और X2 जो है ना, ये हमारा दोनों का दोनों मोल फ्रैक्शन है। अभी मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करने, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि मैंने बहुत पहले मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोज बनाए थे, वो देख लो तो समझ जाओगे। अगर नहीं भी देखा होगा आपने तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग को पहले मोल पता होना चाहिए। तो मोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल का फॉर्मूला था मास अपन मोलर मास। तो मास तो हम लोग को यहाँ पे पता है, लेकिन मोलर मास पता नहीं, वो आपको दिया भी नहीं क्वेश्चन में, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। पहले क्या दिया, टोल्यून। अभी टोल्यून जिसको याद होगा 11th में जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी बेंजीन वाले लेसन की, वहां पे एक कंपाउंड होता है हमारा टोल्यून, जहां पे ये बेंजीन के ऊपर हमारा CH3 आ जाता है। तो बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हमारा CH3 आ रहा है, मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है तो हो जाएगा C7, और एक हाइड्रोजन जा रहा है और 3 आ रहे हैं, टोटल कितने चेंज हो रहे हैं, 2 चेंज हो रहे हैं तो हो जाएगा H8।
तो हमारा टोल्यून का जो फॉर्मूला होता है C7H8, वैसे मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट ये डायग्राम से मैंने बताया, तो अगर कभी आपको याद नहीं होगा तो आप लोग खुद से निकाल सकते हो। तो हमारा टोल्यून का जो मोलर मास होगा, मोलर मास, इसको हम लोग M1 कंसिडर करते हैं। C7H8, तो 7 हमारे कार्बन है, 12 7 जा 84, क्योंकि कार्बन का मोलर मास हमारा 12 होता है, प्लस 8 हमारा हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा टोटल 92 ग्राम। ये मोलर मास अब हमारा टोल्यून हुआ। इसी तरीके से हम लोग को बेंजीन के लिए भी निकालना पड़ेगा M2। तो बेंजीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, C6H6। तो 6 कार्बन में कितना हो जाएगा 72, एंड देन 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78 ग्राम। तो ये हम लोग क्या मिला यहाँ पे, मोलर मास ऑफ बेंजीन मिला। अभी हम लोग मोल निकालते हैं। N1 निकालेंगे। N1 हमारा क्या होगा, मोल ऑफ टोल्यूल। तो मोल का फॉर्मूला क्या था, मास अपन मोलर मास, तो हो जाएगा M1 अपॉन कैपिटल M1। ये टोल्यून का कितना 30 ग्राम, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 92। दोनों 15 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहे, सॉरी 2 के टेबल में, तो ये 15 बार में, ये 46 बार में। इसका तो नहीं होंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 46 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग को यहाँ पे 0 जा लेंगे पहले। हम लोग 3 जा ले सकते हैं क्या, 6 3 जा 18, हाँ 3 जा ले सकते हो, 3 जा लेते हैं, 6 3 जा 18, कैरी 1, और 3 4 जा 12, 1 30। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 8 गया 2, 4 में 3 गया 1, 0, यहाँ पे भी 0। अभी 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 2 जा लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आया, 0.32। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मोल ऑफ बेंजीन निकालते हैं। तो बेंजीन का क्या हो जाएगा, इसका भी होगा मास अपन मोलर मास, M2 अपॉन कैपिटल M2, और ये कितना था 70 ग्राम था, तो 70 डिवाइडेड बाई 70, दोनों 2 के टेबल कैंसिल हो रहे, 35 हो जाएगा 39। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग लॉग यूज नहीं करेंगे, क्यों टाइम पास करना, हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 0 लेंगे, एक 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग उल्टा देखते, 10 जा देखते हैं, 390 ज्यादा हो जाएगा। 9 जा लेंगे तो वो भी एक ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 8 जा लेते हैं। तो 8 9 जा 72, कैरी 7, और 3 8 जा 24, और 7 कितना हो जाएगा 31। दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, तो 38 आया। फिर 0 तो 380 हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 जा ले सकते हैं। तो ये हमारा कितना है 0.89, ये आया 0.89। सो यहाँ पे हम लोग को मोल मिल गया। अभी मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला था, सपोज 1 के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, तो ये हमारा हो जाएगा N1 विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है। तो N1 हमारा कितना है 0.32, तो 0.32 अपॉन 0.32 प्लस 0.89, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0.32 हो जाएगा, 9 2 11 का 1, 8 3 11 1, 12 का 2, कैरी 1, और ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अभी दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो होगा 121। इसको पहले हम लोग पॉइंट हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन हमारा कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 32, 0 बार मिलेंगे, ये भी 0। यहाँ पे 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा, हम लोग 2 जा लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 11 में 7 गया 4, 11 से 4 गया 7, 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसमें हम लोग 7 जा लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हम लोग 6 जा लेते हैं। क्या होगा 6 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 6 1 6 1 7, माइनस करेंगे 10 में 6 गया 4, ये हो जाएगा 7 में 2 गया 5, ये 0 0। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या 5 जा ले सकते हैं, नहीं हम लोग 4 जाते, इसको हम लोग 0.26 ही कंसिडर करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0.26। N1 हमारा 0.26 आया। तो N2 अगर हम लोग को निकालना होगा तो N2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सॉरी टोटल 1 होगा ना हमारा, परसेंटेज अगर हटा दे तो 1 में से 0.26 को अगर हम लोग माइनस करें तो ये होगा 0.74। तो N2 हमारे लिए हो जाएगा 0.74। ठीक है। तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन मिल गया, प्रेशर ऑलरेडी दिया था तो हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, P1 होगा P1 नॉट इंटू X1, जो कि हमारा फर्स्ट वाला मोल फ्रैक्शन है, कितना है 0.26। तो होगा P1 हम लोग कितना था 36.7, तो 36.7 इंटू 0.26, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.26, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 जा 36, और 4 40 का 0, कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22 हो जाएगा। तो लेफ्ट छोड़ दें, 7 2 जा 14 का 4, 6 2 जा 12 1, 13 का 3 3 2 जा 6 1 7,
तो 2 हो जाएगा 4, 3 2 5, 7 2 9। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे भी 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 9.542। तो ये हम लोग क्या मिला यहाँ पे पार्शियल प्रेशर फर्स्ट का, जो कि टॉल्यून का होगा हमारा। तो ये हम लोग को मिला 9.542। इसी तरीके से हम लोग पार्शियल प्रेशर सेकंड निकालेंगे, तो जो कि होगा P2 नॉट इंटू X2, जो कि हमारा सेकंड मोल फ्रैक्शन है। तो इसका वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 118.2 इंटू क्या हो जाएगा 0.74। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 118.2 और ये 0.74, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 4 जा 30 का 2, 4 1 जा 4 और ये 3 7, 4 1 जा 4, 7 2 जा 14 का 4, 8 7 जा 50, 6 4 60 का 0 कैरी 6, सॉरी 56 और 1 57 का 7 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12 का 2, 7 जा 7 और ये 8, तो ये 8 4 2 6, 7 7 14 का 4, 4 2 6 1 7, ये 8, तो कितना है हमारा। और यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट है तो यहाँ पे 3 नंबर का पॉइंट डालेंगे, तो कितना हो जाएगा 87.468। तो हम लोग को P1 मिला, P2 मिला, टोटल प्रेशर पूछा PT, ये क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, दोनों को ऐड कर देंगे 9.542 प्लस 87.468, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 2 10 का 0, 6 4 10 1 11 का 1, 4 5 9 1 10 का 0, 7 9 16 1 17 का 7 कैरी 1, 9 8 17 1 18, तो इतना आया। आंसर थोड़े बहुत मेरे आगे पीछे हो सकते क्योंकि मैंने वैल्यूज को राउंड अप करके किया है, और आप एग्जाम में करना तो और एक्यूरेट करने की कोशिश करना ताकि आंसर आपका एग्जैक्टली मैच करे। तो आई होप आपको ये समझा, और इसके बाकी के जो 2 क्वेश्चन रह गए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और अगर ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना।